हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है S400 दोस्तों, जो कि यहाँ पर आज हमारे लिए और पूरे देश के लिए यहाँ पर सुदर्शन चक्र का काम कर रहा है दोस्तों। इसे हम लोग सुदर्शन चक्र क्यों कह रहे हैं, इस S400 के सिस्टम को, उसे भी हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख के जरूर जाना दोस्तों। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, ठीक है, जो कि यहाँ पर मुझे बताना चाहिए था। वो ये है दोस्तों, ठीक है, जो कि पीआईबी के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, जो जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप लोगों को ये चीजें बता सकें। वैसे भी आपने सोशल मीडिया पर इसे पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा के तहत पर यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। मतलब कि वो फर्जी खबरों को लेकर के, फर्जी न्यूज को लेकर के यहाँ पे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि आप पाकिस्तान प्रायोजित जो प्रोपेगेंडा है उसके निशाने पर हो सकते हैं। फर्जी खबरों की एक सुनियोजित लहर आपकी सोशल मीडिया फीड तक भी पहुंच गई है, जिसका उद्देश्य आपको भ्रमित और भयभीत करना है। किसी भी सूचना को शेयर करने से पहले 2 बार अवश्य जरूर सोचें। ये आप सभी के लिए है। ये नहीं कि आपके पास कोई भी वीडियो आई, उसे आप झट से इमोशन में बहकर उसे आप इसे फॉरवर्ड कर दे रहे हो, स्टेटस लगा दे रहे हो। पहले उस सूचना को, उस वीडियो को 2 बार से 3 बार उसे जांचें, देखें कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है, फिर उसे उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा आज का हमारा सेशन। तो चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे कि भारत ने पहली बार इस्तेमाल किया है S400 एयर डिफेंस सिस्टम, और जानेंगे कि ये क्यों और किस तरह ये खास है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने के लिए पहली बार S400 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया है दोस्तों। एक सेकंड का आप मुझे टाइम दीजिएगा, एक सेकंड का।
चलिए एक सेकेंड गैस, आज मेरा माइक जो है वो चार्जिंग मांग रहा है बार बार। ठीक है, चलिए अब समझते हैं S-400 के बारे में दोस्तों। तो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में ये जाना जाता है। इसकी पहचान एक सुरक्षा कवच के रूप में होती है। सुरक्षा कवच के रूप में इसकी पहचान जो है वो होती है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यह हवा में किसी भी प्रकार के संभावित हमले को रोकने के लिए सक्षम है दोस्तों। ऐसे में इसका महत्व जो है वो और अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे एक एक करके। भारत ने वर्ष 2018-19 में रूस के साथ 5 S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 3 जो है वो भारत को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 2 की प्राप्ति में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण देरी हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब कि ये जो S-400 जो सिस्टम है ये हमने किससे यहाँ पर लिया है, वो हमने लिया है रूस से दोस्तों। लिया है किससे लिया है, यहाँ पर हम लोग किससे लिए हैं, रशिया से इसे लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। रसिया हमारा एक बहुत ही करीबी और अच्छा मित्र है दोस्तों। एक अन्य पहल के अंतर्गत भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुश के तहत दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रोजेक्ट कुश क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट कुश के तहत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट कुछ के तहत ये एक और प्रणाली की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। S-4 जो है ट्रायम्फ, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ट्रायम्फ भी इसे कहते हैं। रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। तो जो ये एक आप मिसाइल जानती हो, ये सतह से हवा में मतलब कि क्या है, सरफेस टू एयर है दोस्तों। ठीक है, सरफेस टू एयर ये काम करता है, सतह से हवा में मार करने वाली ये एक मिसाइल की है, जो जो विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को रोकने तथा नष्ट करने में ये सक्षम है दोस्तों। ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम लोग S-400 कहते हैं, ये दोस्तों किसी भी तरह का, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो यहाँ पर विमान हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, सभी को ये रोकने में और नष्ट करने में, रोकता तो ही है, साथ में उसे नष्ट भी कर देता है। आपने अभी बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, और मैं अभी आपको एक वीडियो जरूर दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार से वो वर्क करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसे नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से S-400 की जो मारक क्षमता है वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर तक है दोस्तों। तो इसकी ऊंचाई के साथ तो 30 किलोमीटर है, इसके साथ इसकी जो रेंज है दोस्तों वो 400 किलोमीटर तक है दोस्तों। 400 किलोमीटर तक है, ये आपको ध्यान में रखना। और यह 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ एक साथ 36 लक्ष्यों पर ये हमला कर सकती है। 36 अपने ये मतलब जो टारगेट है वो इसे यहाँ पर क्या कर सकती है, टारगेट को हिट कर सकती है दोस्तों। ठीक है, यह परिचालन हेतु तैनात विश्व में आधुनिक सबसे खतरनाक लंबी दूरी की, जिसे हम लोग SM के भी कहते हैं, है यानी सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम लोग थर्ड भी के नाम से जानते हैं, से काफी उन्नत माना जाता है। तो जो USA का जो दोस्तों है, समझिएगा, जो USA का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसका क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों थर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं दोस्तों। और जो भारत का जो ये डिफेंस सिस्टम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया का, ये भी आपको समझना है। इंडिया को हम लोग कहते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 के नाम से हम इसे जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट है, चलिए
अब इसी प्रकार से कि ये भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसे अभी समझेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं कि हाँ, क्या है दोस्तों। हाँ, पहले इसे समझते हैं कि भारत का जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे सुदर्शन चक्र के रूप में क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है इसे सुदर्शन चक्र के रूप में? तो दोस्तों, इसे सुदर्शन चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला कारण तो है क्योंकि ये एक बेहद ताकतवर हथियार है और दुश्मन को मौका तक नहीं देता है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि आप वो कोई यहाँ पर मिसाइल आ रही है, उसको ये पहले देखेगा कुछ देर, फिर उसको फिर उस पे कुछ रिएक्ट करेगा, उसके बाद टारगेट को हिट करेगा, ऐसा नहीं है। उसे तुरंत तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत। ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद तुरंत एक्शन लेगा, और दुश्मन को ये मौका तक नहीं देता है, पलक झपकने तक का मौका ये नहीं देता है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ये दोस्तों। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र दोस्तों। क्योंकि जब यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपना ये जब यहाँ पर वो उनका जो चक्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं, वो जब अपना चक्र छोड़ते हैं यहाँ पर दुष्टों का नाश करने के लिए, तो वो पल भर में उनका नाश कर देता है, इनको पलक झपकने तक का मौका नहीं मिलता है। उसी प्रकार से ये जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी वर्क करता है, इसीलिए इसे हम लोग सुदर्शन चक्र के रूप में जाना जाता है और जानते हैं दोस्तों। भारत में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि उनका क्या नाम है, HQ-9 दोस्तों, तो ये भी है। जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका नाम क्या है, HQ-9 के, उसे इसने तबाह कर दिया है। और ये काम भारत के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने किया है। ठीक है, जो कि हमला होते ही एक्टिव हो जाता है और तुरंत दुश्मन के विमान या फिर मिसाइल को तबाह कर देता है दोस्तों। भारतीय सेना ने इस डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन चक्र का नाम दिया है। ठीक है, ऐसे में आइए जानते हैं कि ये कैसे सुदर्शन चक्र दुश्मन को तबाह करता है। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो आई थिंक आपने यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये वर्क कैसे, ये इसको हम सुदर्शन चक्र क्यों कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है दोस्तों। नेक्स्ट चीज को समझते हैं। तो जो S-400 जो है दोस्तों, वो क्या है, ये एक एडवांस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, जिसे रूस ने विकसित किया है। और यह दुश्मन के विमान, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है दोस्तों। ठीक है, इसे रूस ने यहाँ पर इसे एक रूस की एक कंपनी है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, एलमेस सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो दोस्तों, के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ये नाम ध्यान में रखना, क्योंकि ये कंपनी इसने इसे बनाया है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर इसे ध्यान में रखना, इसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। और यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। या टारगेट को अपने 91 दोस्तों, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर 91 नॉर्थ 6 ईस्ट बिग बर्ड रडार सिस्टम से बहुत जल्दी ट्रैक कर लेता है, या 600 किलोमीटर दूरी तक के टारगेट पहचान सकता है दोस्तों, और एक साथ 300 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकता है दोस्तों। ठीक है, और यह IFF सिस्टम के जरिए टारगेट की पहचान करता है दोस्तों। तो ये जो इसमें एक रडार लगा होता है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बिग बर्ड दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी में ये पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो बिग बर्ड क्या है, इसमें लगा हुआ एक यहाँ पर रडार है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आने वाली मिसाइलों को, आने वाले ड्रोनों को ट्रैक करता है दोस्तों। ठीक है, और टारगेट की पहचान किससे करता है, तो वो है IFF दोस्तों। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप